स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम बात किए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन में किस तरह से फैला और गांव में ये कैसे फैला। शहर में हमने देखा था कि जो जो इस मूवमेंट में भाग ले रहे थे वो सीधे ब्रिटिश के खिलाफ थे टाउन्स में, और हमने विलेज में कंट्री साइड में देखा था कि जो पीपल थे और जो पीजेंट वगैरह थे जो गांव में लोग रहते हैं वो तालुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ था। यानी कि यहाँ पे एक बात देखने को मिल रहा है कि स्वराज जो शब्द था जो गांधी जी ने इस मोमेंट में दिया था, स्वराज शब्द का मायने शहर के लिए लोगों के लिए अलग था और गांव के लोगों के लिए अलग था। ये पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आज एक इसमें है कि पार्टिसिपेशन बाय द ट्राइबल्स। ट्राइबल्स ने इस जो स्वराज के मीनिंग को किस तरह से इंटरप्रेट किया है ना, वो किस तरह से गांधी जी के इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उसने किस तरह से लिया। ठीक है, इस टॉपिक में आज यही जानना है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग जो पर्सनालिटी है अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में भी जानेंगे, और उसके बाद एक टॉपिक और होगा कि मूवमेंट इन प्लांटेशन फील्ड, यानी कि प्लांटेशन जो फील्ड था जहाँ प्लांटेशन में वर्कर्स लोग जो काम करते थे उन्होंने किस तरह से इस आंदोलन को किस रूप में लिया। यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे थे वो सबके लिए स्वराज शब्द का मीनिंग अलग अलग था। वो अपने हिसाब से जिसको कि जो परेशानी है, स्वराज का मतलब था कि उस परेशानी का अंत। ठीक है, तो हर जगह जो पार्टिसिपेशन था लोगों के द्वारा वो अलग अलग गोल के लिए था, अलग अलग वो सबका लक्ष्य था कि अगर स्वराज आ जाएगा, अगर ये मूवमेंट सक्सेस हो गया तो हमको ये हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइबल्स ने क्या किस रूप में इसको लिया, क्योंकि उस समय ट्राइबल्स भी बहुत ज़्यादा थे संख्या में, और जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे भी ये आंदोलन पहुँचा। तो इसमें एक है आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल, इन गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश के जो ट्राइबल पीजेंट्स थे उन्होंने मिलिटेंट गोरिल्ला वॉरफेयर मूवमेंट का शुरुआत कर दिया। यानी कि यहाँ पे एक बात और देखने को मिल रहा है कि गांव में भी हिंसा हुई थी और ये ट्राइबल्स लोग जो थे ये भी हिंसा करने वाले थे। इनका भी मानना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से कुछ नहीं होने वाला है। तो गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में जो ट्राइबल्स लोग थे उन्होंने गोरिल्ला मूवमेंट शुरू कर दिया, ये 1920 के आसपास में। ठीक है, गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, ये शिवाजी और महाराणा प्रताप के समय में ये सब ज्यादा प्रचलन में था कि मान लीजिए कि कोई बड़ी सेना से अगर हम सीधे सीधे भाग नहीं ले सकते हैं, सीधे सीधे लड़ नहीं सकते हैं, तो उसको किसी ऐसे जगह पर उस समय अटैक कर देना बड़ी सेना पर जब वो आक्रमण के लिए तैयार नहीं हो, जब वो रेस्ट में हो, टेंट में हो या कहीं हो, और उस पर अचानक धावा बोल के उसकी बड़ी सेना को, बड़ी संख्या को खत्म कर देना। तो यही रणनीति अपनाई थी इन्होंने। स्टूडेंट समझ गए ना गोरिल्ला मूवमेंट क्या होता है, कि इस तरह से वो लोग अंग्रेजों पर या इस तरह से अटैक कर देता था जिससे कि, और अटैक करके पहाड़ों में छिप जाता था। क्योंकि ये जो तरीका उन्होंने अपनाया था, ये गांधी जी ने जिस रूप में आंदोलन को शुरू करने के लिए जो आइडिया था इस आंदोलन के पीछे वो फॉलो नहीं कर रहे थे, तो ये तरीका कांग्रेस का नहीं था। और इस तरह से करने का वजह था ट्राइबल्स लोग क्यों एंग्री थे, तो वो आपको बताए थे, क्लास 9th में पढ़ाए थे फॉरेस्ट रूल के बारे में, जिसमें कि बताए थे कि ये बस्तर वगैरह में किस तरह से आंदोलन हुआ था। अंग्रेजों ने एक स्ट्रिक्ट रूल बना दिया था कि कोई भी जो ट्राइबल्स है वो जंगलों में नहीं जाएगा और अपने पशुओं को नहीं चलाएगा, कोई लकड़ी वगैरह भी नहीं लाएगा और कोई चीज़ वहाँ से नहीं लेगा बिना परमिशन के। ठीक है,
तो इससे क्या थे कि जो ट्राइबल्स लोग थे, जिनका कि जो समझते थे कि फॉरेस्ट उन्हीं के लिए है और फॉरेस्ट पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो बहुत गुस्से में थे इस पॉलिसी के वजह से। और क्योंकि इससे उसका जीविका प्रभावित होता था, जीवन प्रभावित हो रहा था, और उसका जो ट्रेडिशनल राइट था वो भी उसका वायलेट हो रहा था। और इसके साथ साथ जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थे वो इन लेबर को यानी कि ट्राइबल पीपुल को फ्री में काम करवाते थे, जैसे कि फॉरेस्ट को काटने के लिए या रोड बनाने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, इन सबको बेगार में फ्री में काम करवाता था। इससे भी वो गुस्से में थे और फॉरेस्ट का जो स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी था इसकी वजह से, तो इसके लिए ये लोग वायलेंस पे उतर गए थे। ऐसे में एक व्यक्ति आए इस आंदोलन को, ट्राइबल्स आंदोलन को लीड करने के लिए, उसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। और ये कहते थे कि उसके पास स्पेशल पावर है, वो उसके पास दैवी शक्ति है, और वो जो भविष्यवाणी करते थे ना कि आज बारिश होगी, कल धूप उगेगा, और इस तरह से कुछ समय में ये होगा, तो वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी करते थे और कभी कभी वो सच भी हो जाता था, तो लोगों का उन पर विश्वास हो गया था। और वो ये कहते थे कि वो लोगों को कोई भी बीमारी हो वो इलाज कर सकता है, वो सिर्फ आशीर्वाद दे देगा तो वो ठीक हो जाएगा। और वो कहता था कि अगर हमको गोली भी लग जाएगा तो हम बच जाएंगे, हमको कुछ नहीं होगा। इस तरह से वो लोगों के बीच बात करता था। और जो उसके साथ, उनके बात पर जो लोग उनके साथ जुड़ गए थे, इस लीडर अल्लूरी सीताराम राजू जो लीडर थे, उनसे जो जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने तो ये घोषणा कर दी कि अल्लूरी सीताराम राजू भगवान का अवतार है, ठीक है, दैट ही वाज द कार्नेशन ऑफ गॉड। ही सपोर्ट गांधी जी, गांधी जी का वो समर्थक था अल्लूरी सीताराम राजू। वो इंस्पायर्ड बाय द एनसीएम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से बहुत प्रभावित था, और वो बोलते थे कि गांधी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा अगर रहेगा तो कुछ ही दिन में हमको आज़ादी मिल जाएगी। और वो लोगों को कहते थे, अपने लोगों को कहते थे, ट्राइबल्स को, कि आप ड्रिंकिंग छोड़ दें और खादी पहने। यहाँ तक तो गांधी जी के विचार से इनका विचार मिलता था, लेकिन थोड़ा जो अलग था वो ये था कि वो बिलीव इन वायलेंस, वो हिंसा में विश्वास करता था। उनका मानना था कि वो हाथ जोड़ के आज़ादी नहीं मिलने वाला है, इसके लिए वायलेंस का रास्ता अख्तियार करना होगा। और वो पुलिस स्टेशन वगैरह पे अटैक कर देते थे, कहीं सरकारी बिल्डिंग पर अटैक कर देते थे, हथियार मतलब कि वो हमेशा रखते थे। इस तरह से वो हथियार के बल पर बाय फोर्स अपनी बातों को मनवाना चाहते थे। लास्टली राजू वाज कैप्चर्ड, उनको पकड़ा गया और 1924 में उन्हें फांसी दे दी गई। तो ट्राइबल्स का जो पार्टिसिपेशन था वो किस रूप में था ये आप समझ गए होंगे। और स्टूडेंट बुक भी साथ में रखोगे। अब जो दूसरा टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं, प्लांटेशन इन